पश्चिमी तट पर अरब सागर की लहरों के किनारे खड़ा था सोमनाथ मंदिर, भगवान शिव का वह स्वरूप जहां चंद्रदेव ने अपने पापों का प्रायश्चित किया था। मंदिर की विशालता केवल पत्थरों से नहीं, बल्कि श्रद्धा और आत्मबल से बनी थी। कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयं चंद्रदेव द्वारा स्थापित किया गया था, ज्योतिर्लिंगों में प्रथम। प्राचीन काल में यह मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र था, बल्कि विज्ञान, संगीत, कला और संस्कृति का संगम भी। दूर दूर से व्यापारी, संत और यात्री यहाँ आते थे। सोमनाथ केवल ईश्वर का प्रतीक नहीं था, वह भारत की आत्मा का प्रतीक था। साल था 1025 ईस्वी। अफगान शासक महमूद गजनी ने हिंदुस्तान पर अपनी 17वीं आक्रमण की योजना बनाई। उसका लक्ष्य था सोमनाथ मंदिर। कहा जाता है कि जब उसे पता चला कि इस मंदिर में अपार धन है, तो उसके लालच ने उसे अंधा कर दिया। हजारों सैनिकों की सेना लेकर वह गुजरात पहुंचा। मंदिर के द्वार पर खड़े पुजारियों और भक्तों ने कहा, यह धन हमारा नहीं, प्रभु शिव का है, इसे छूना अपमान होगा। परंतु धर्म की मर्यादा और श्रद्धा की दीवारें तलवारों से नहीं बच पाई। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हुए उसने शिवलिंग को तोड़ दिया और कहा, अब देखूंगा कौन बचाता है तुम्हारे भगवान को। हजारों भक्तों की हत्या हुई। समुद्र किनारा लाल हो गया। परंतु इतिहास यह भी कहता है, जब उसने शिवलिंग को तोड़ा तो एक पत्थर नहीं, वो भारत की आत्मा पर वार कर गया था। गजनी के जाने के बाद सोमनाथ की भूमि वीरान थी। टूटी मूर्तियां, जली दीवारें और राख में दबी घंटियों की आवाज अब भी हवा में गूंजती थी। पर उस राख के नीचे एक प्रार्थना जीवित थी, फिर से उठेगा सोमनाथ। शताब्दियों बीत गई। कई शासक आए और गए। कुछ ने मरम्मत की कोशिश की, कुछ ने रोक दी। लेकिन हर युग में कोई न कोई उठा। कभी राजा कुमारपाल, कभी भावनगर के व्यापारी, कभी सामान्य भक्त, जो कहते थे, मंदिर नहीं टूटा, हमारा विश्वास टूटा है और वही हम फिर से जोड़ेंगे। यह पुनर्निर्माण का दौर केवल पत्थरों का नहीं था, बल्कि भारत के आत्मसम्मान का पुनर्जागरण था। 1947 भारत आजाद हुआ। राष्ट्र के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने जब सोमनाथ के खंडहर देखे, तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, यह मंदिर केवल ईश्वर का नहीं, यह भारत के गौरव का प्रतीक बनेगा। उन्होंने अपने सहयोगी के एम मुंशी से कहा, सरकार नहीं, जनता बनाएगी सोमनाथ को। फिर से पत्थर कटे, फिर से नक्काशी हुई, फिर से शिल्पकारों ने इतिहास को जीवित किया। जब 1951 में मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, सोमनाथ का पुनर्निर्माण इस बात का प्रतीक है कि कोई शक्ति भारत की आत्मा को नहीं मिटा सकती। आज भी सोमनाथ मंदिर की घंटियां वही धुन बजाती हैं, सत्यमेव जयते। वह समुद्र जो कभी रक्त से लाल हुआ था, आज श्रद्धा से नीला चमकता है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है, भले ही सभ्यताएं टूट जाए, धर्म और विश्वास की लौ कभी नहीं बुझती। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, वो भारत की आत्मा का पुनर्जन्म है। हर बार जब कोई भक्त वहाँ दीपक जलाता है, तो वह केवल भगवान के सामने नहीं झुकता, वह इतिहास, संस्कृति और अडिग विश्वास के सामने नतमस्तक होता है। इतिहास ने चाहे कितनी बार इस मंदिर को तोड़ा हो, पर सोमनाथ का आत्मबल अटूट रहा। यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि उस भारत की है जो बार बार गिरकर भी फिर उठता है, और हर बार पहले से ज्यादा उज्जवल।